नर्मदा मध्य प्रदेश की न केवल जीवनदायिनी नदी है, बल्कि ये आस्था, समर्पण और विश्वास का अटूट संगम है। नर्मदा एकमात्र संसार की नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और वैसे तो मध्य प्रदेश में नर्मदा भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ों लोग अब तक मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त में एक ऐसे नर्मदा भक्त के साथ हूं जो अपनी परिक्रमा एक अनूठे तरीके से कर रही हैं। और ये खास शख्सियत है मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की बेटी प्रतिज्ञा, जो निकल पड़ी है नर्मदा की एक अनोखी परिक्रमा करने के लिए। मैं अनोखी परिक्रमा इसलिए करूंगा क्योंकि अपनी परिक्रमा के साथ साथ ये न केवल एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगी, बल्कि नर्मदा से जुड़े कई संकेतों को, संदेशों को लोगों तक पहुंचाएंगी। हमारे साथ प्रतिज्ञा जी हैं। प्रतिज्ञा जी, सबसे पहले तो आपका मैं ये संकल्प जानना चाहूँगा कि किस संकल्प को लेकर आपने अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है? संकल्प तो एक तो है कि 7 किलोमीटर की पेंटिंग होगी, माँ की सेवा में होगी। माँ अगर हम मानते हैं नर्मदा को, तो मैं चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी ये समझे कि आप माँ की गोदी में कचरा ना डालें। और अगर आप देखते हैं कोई कर रहा है, या तो रोकिए या खुद साफ कर दीजिए। जिम्मेदारी अगर इंसान खुद लेने लगता है, जिसको माँ मानता है या अपना मानता है, तो फिर चीज़ें आगे चल के ठीक होने लगती है। इसके अलावा इस चित्रण में सारे तीर्थ और तपस्या स्थल होंगे। उसके लिए हमें अगर गाड़ी नहीं जा पाती तो हम खुद पैदल निकल जाते हैं। और जो संत मिलन हो रहा है या फिर हम ऐसी परंपराएं देख रही हैं जो बहुत गूढ़ हैं, तो मैं चाहती हूँ उनका भी चित्रण हो। मेरे को बहुत सहजता में अनुमति मिल रही है, तो मैं उसके लिए बहुत आभार प्रकट करती हूँ उन संतों का, जो मुझे उन मतलब बहुत आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने का मौका दे रहे हैं। दादा गुरुजी से जब ये बात हो रही थी तो हम यही सोचते थे कि इस चित्रण के मदद से जो परिक्रमा नहीं कर पा रहे वो उन दृश्यों का आनंद ले पाएंगे, या फिर कुछ भाव प्रकट हो पाएंगे उनके और वो महसूस कर पाएंगे जो परिक्रमा पे होता है। लेकिन परिक्रमा पर जो जाता है उनको तो पता है कि भाव अलग हो जाते हैं, इंसान बदल जाता है रास्ते अच्छा, में। आपका अनुभव थोड़ा-सा और ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि प्रहलाद भाई साहब तो अपने जीवन में नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं और बहुत कठिन वाली कर चुके हैं। आपको उनकी उन यात्राओं का अनुभव था, या बचपन से ही ये सोच लिया था कि पिता की राह पर चलकर एक बार ज़रूर नर्मदा परिक्रमा करना है, लेकिन इस तरीके से? अनुभव भैया हमें बताए बहुत जाते थे कि जो श्री बाबा श्री जी के साथ जो पथिक गण भी थे, वो पारिवारिक मित्र हैं, परिवारजन हैं। हमें वो कहानियों के रूप में पता चलती गई। मुझे भी बहुत रुचि होती थी। एक वो अलग ही नज़रिया आपको दिखता था। वो जैसे कहानी बताते जिस सहजता से कि आपको कोई मदद कर रहा है या फिर आपको कुछ अनुभूति होती है, मेरी बहुत दिलचस्पी थी। ऊपर से जो भाव है कि कष्ट हो रहा है लेकिन कर रहे हैं, वो अलग ही आप भावमग्न हैं। इसके अलावा पापा जी क्योंकि जियोलॉजी पढ़ते थे, तो वो हमें घाटों पे ले जाते थे। लम्हेटा पे उन्होंने ही बताया था कि अर्थ की फॉर्मेशन के समय के पत्थर हमारे यहाँ पे इन घाटों पे फॉसिल्स हैं। तो साइंस और ये जो सांस्कृतिक और रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो तीनों मर्ज होते थे हमारे लिए। इस कारण से मेरी इंटरेस्ट भी पेंटिंग में वैसी ही आ रही हैं कि मैं वनस्पति को दिखाना चाहती हूँ, मैं तीर्थ और तपस्या के स्थल है वो अलग से दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप नंगे पैर घूम रही हैं, तो वो सारे नियम पालन कर रही हैं जो एक नर्मदावासी को करना चाहिए। कोशिश पूरी है भैया। हमारी परिक्रमा तो बजरंगी है। मम्मी पापा जी से जब बात हो रही थी तो ये था कि संकल्प ज़्यादा ज़रूरी है इसका करना। जैसे भी हो, जितना कर पाओ करिए। मैं अधिकतम समय नंगे पैर ही रहती हूँ। क्योंकि एक नियम है, मैं आपको बताऊं कि नर्मदा परिक्रमा पे जब कोई नर्मदावासी जाता है तो बड़े कठिन नियम है, तो उनका पालन तो हम देख ही रहे हैं, प्रतिज्ञा जी कर रही हैं। लेकिन जो जो संकल्प लेकर चली हैं वो तस्वीरें ये हैं आपके सामने। इस तरीके से एक कैनवास है, पूरा एक कैनवास के साथ ये चल रही हैं, इनकी पूरी टीम चल रही है। और उस कैनवास के ज़रिए ये नर्मदा तटों पर अपने अनुभव या जो चित्रण ये देख सकती हैं, समझ सकती हैं। तो मैं देख रहा हूँ प्रतिज्ञा, ये शुरुआत यहाँ से हुई आपकी? ये शुरुआत अमरकंटक जी का जो उद्गम का मंदिर है, यहाँ पे ये कुंड आ जाता है हमारा। ये वहाँ का चित्रण है। तो जो पीपल का वृक्ष है, हम उस तरफ बैठकर जो सबसे ऑप्टिमम तरीके से हम वो मंदिरों की श्रृंखला दिखा सकते थे।
मैंने वो एंगल देखा पर्सपेक्टिव वाइज। इसके अलावा ये कंप्लीट नहीं है। ऑयल पेंटिंग में समय बहुत लगता है, लेयर्स रखते हैं, टेक्निक्स अलग अलग हैं। मैंने सोचा था कि जो आप मोनोक्रोम बेस पे फिर ऊपर से कलर की ग्लेजिंग करते हो उससे डेप्थ बहुत आती है। तो मैं चाहती थी कि इवन दो ये परिक्रमा है लेकिन उन चित्रों का एक्सपीरियंस और होना चाहिए। तो ये शुरुआत ही है ना आपकी, ये अमरकंटक से निकले, फिर आप अभी यहाँ पर आए हैं भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट नहीं नहीं नहीं, ये भेड़ाघाट अच्छा, नहीं है, ये माइकी बगिया है। ओके। अभी मैं वहाँ पे जो ऊपर पेडिस्टल सा बना है जहाँ धूना के जस्ट सामने बैठी थी मैं, अभी मैं जबलपुर तक पहुँची नहीं हूँ। अच्छा, पहुंची नहीं है। बस स्थान मैंने स्केचबुक में स्केच करते गई थी, तो अब वही मैं उनको वापस यहाँ बना रही हूँ। जी। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अमरकंटक से शुरू हुई यात्रा कैनवास में भी शुरू हो गई है, और बिल्कुल ये अब शुरुआत है, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा कैनवास है, यानी कि आप ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये कैनवास है, इस पर इसी तरह की पेंटिंग ये 7 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 3000 किलोमीटर की कुछ तो नर्मदा परिक्रमा ही है और पूरा राउंड लगना है। जी, वो तो होगा ही। अभी जी, तय सीमा आपकी कब तक है, मतलब टारगेट कुछ रखा हुआ आपने? ये सिंहस्थ से पहले तक का हमने संकल्प लिया है। दादा गुरु जी से बात हो रही थी तो वो सोचते थे कि ये वहीं दिखाना उचित होगा। इसके अलावा कोशिश मेरी रहेगी कि मैं हर प्रकार के लोगों से मिलूं, हम पता कर पाएँ कि हम सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। जिसका जैसा भाव उससे उस स्तर पे आकर मिलना, उसमें अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। देखिए जी, आपकी ये परिक्रमा वैसे तो बहुत यूनिक है, लेकिन और ख़ास तब और हो जाती है क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो एक निर्णय लेने वाली सरकार पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब आप नर्मदा परिक्रमा पे निकली हैं तो कुछ कमियां देखेंगी ही, महसूस भी करेंगी, चाहे वो नर्मदा से घाटों से जुड़ी हुई हों, चाहे वो नर्मदा से जुड़ी हुई हों। तो क्या आपने लिया है ऐसी ऐसी आपके मन में भी कि ये कुछ जो कमियां मैं नोट करते जाऊंगी, जब कंप्लीट होगी तो ज़रूर पिता के सामने रखूंगी कि ये मैंने महसूस की है, आपने जो महसूस किया होगा वो तो ठीक है, ये मैंने किया अपनी सोच से, इसको पूरा होना चाहिए। अगर हम पिताजी से बात करते हैं तो वो मंत्री पद से नहीं होगा, वो भगत पक्ष से होगा। एक बहुत सिंपल चीज़ जो मैंने सीखी थी कि अगर आप परिक्रमावासी हैं और माँ मानते हैं, सेवा भाव से हैं, तो आप उस व्यक्ति से उसी नज़रिए से बात करें। पॉलिसी मेकिंग तो चलती रहेगी, हम बात कर रहे हैं कि सोशल चेंज कैसे आएगा। अगर आप परिक्रमावासी हैं तो आप फिर माँ को अपना मानते हैं तो आप सफाई करिए। पॉलिसी मेकिंग तब अच्छी रहती है अगर वो पूरा टोपोग्राफी चेंज करने की हो। उसमें अभी तो पापा जी का डिपार्टमेंट नहीं है तो उचित नहीं होगा बोलना। मैं अगर उस फील्ड में होती, रिप्रेजेंटेशन वैसा करती तो फिर बात अलग थी। हम विचार विमर्श अलग रूप से करते हैं। अगर मेरे सवाल कोई परंपरा पे, व्यवस्था पे या चेंज कैसे लाया जा लेकिन सकता दो नर्मदा भक्तों के बीच चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल, तुमने वो क्या तो अनुभव किया? वो तो हो रहा है। मैं बता ही रही थी, कल ही वो यहाँ पर थे, अभी तो भोपाल में चल रही है तो वहाँ पर चले गए हैं। पर जो भी मैंने महसूस किया मैं बताते जाती हूँ उनको कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं इनसे मिली, मुझे ऐसी अनुभूति हुई। तो जब वो हिस्से आएंगे जहाँ पे अनुभूतियाँ हुई हैं वहाँ पे उस स्थान के साथ वो चित्रण भी आएगा। अब वो बहुत पर्सनल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको वैसी अनुभूतियाँ होती हैं। तो ये देखिए, मैं ब्लैक की जगह रॉ अंबर और अल्ट्रामरीन ब्लू या पर्शियन, अगर थेलो और डार्क चाहिए तो वो करती, लेकिन क्योंकि ये अंडर पेंटिंग का काम करेगा इसलिए सिर्फ मोनोक्रोम में चल रहा है। इसके ऊपर से फिर ग्लेजिंग होगी। सो ये ओल्ड मास्टर्स बाजियो या फिर कोई पेंटर का देखेंगे, इटालियन पेंटर, ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में भी थोड़ा बहुत टेक्निक देखने मिल सकती है आपको। हाँ, ये एक्चुअली फ्लैट इसलिए लग रहा है, हम अभी सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो नहीं कोई शैडो या ग्रेडिंग नहीं है। वो धीरे धीरे डेवलप होता है जिससे कि जब कलर सूखने देते हैं आप तो उसमें 3D इफेक्ट्स आता है बिना थिक एप्लीकेशन के। तो मैं वो प्रोसेस ये प्रतिज्ञा जी हैं जिन्होंने एक अलग प्रतिज्ञा ली है कि वो नर्मदा परिक्रमा करेंगी, लेकिन अपने अंदाज में करेंगी, अपने तरीके से करेंगी और अपनी कला के ज़रिए नर्मदा से जुड़े उन तमाम संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगी और एक नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। निश्चित तौर पर ये संकल्प बेहद अनोखा है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जागरूकता का काम है।
क्योंकि कला के जरिए, संस्कृति के जरिए ही आप प्रकृति के संरक्षण का सबसे सही संदेश दे सकते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।